मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरा हर जज्बा चार दीवारी की छाँव में पनाह है। मेरे घर की चार दीवारी में हम 5 लोग सफ़र ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं, मेरी माँ, मेरे वालिद और मेरी 2 खूबसूरत बहनें। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल साफ और पुररौनक था। लेकिन अचानक ही जब जवानियाँ जोबन पर आईं तो रिश्तों के मायने बदलने लगे। अम्मी अब्बू बैंक में जॉब करते हैं और मेरा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। मेरी होम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। मेरी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती हैं। हमारे घर का माहौल भी दूसरे घरों की तरह था। सब लोग अपने कामों में मसरूफ, अम्मी अब्बू अपनी जॉब पर, बहनें अपनी पढ़ाई में और मैं अपने बिजनेस में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं घर में बड़ा हूँ। इसके बाद मेरी बहन कंवल है, जिसको प्यार से सब गोगी कहते हैं। फिर उसके बाद फिर पलक है, इसको प्यार से सब पलक ही कहते हैं। अब्बू थोड़े सीरियस और सख्त मिजाज के हैं। हम लोगों का माहौल जरा फ्रेंडली है। अम्मी और बहनों के साथ हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहता है। हम लोग रात का खाना सब साथ ही खाते हैं। मैं दुकान से घर आया और फ्रेश होकर सबके साथ खाना खाया। खाना खाकर मैं बाहर फ्रेंड के पास चला गया। मैं रोज खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। रात को वापस घर आया तो सब लोग सोने के लिए अपने रूम में चले गए थे। अम्मी अब्बू और बहनों का रूम वो ऊपर है और मेरा रूम नीचे है। जब मैं घर आया तो टीवी लाउंज में गोगी टीवी देख रही थी। मैंने गोगी से पूछा, गोगी क्या हुआ, तुम सोई नहीं? गोगी बोली, भाई नींद नहीं आ रही और सुबह कॉलेज भी ऑफ है, इसलिए जाग रही हूँ। लेकिन पलक सो गई है और मैं बोर हो रही थी तो टीवी देख रही हूँ। मैं भी टीवी लाउंज में गोगी के पास बैठकर टीवी देखने लगा। गोगी ने ट्राउजर और लूज टी शर्ट पहनी हुई थी। गोगी और मैं टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, गोगी 1 कप चाय बना दो। गोगी बोली, अच्छा भाई बनाती हूँ। मैं बोला, मैं जब तक चेंज करके आता हूँ। मैं ऊपर आया और चेंज करने के लिए नीचे। गोगी किचन के बाहर ही खड़ी थी। मैंने गोगी से कहा, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? गोगी बोली, भाई किचन में छिपकली आ गई है। मैं बोला, यार तुम भी बहुत डरपोक हो, चलो दिखाओ कहाँ है। मैं गोगी के साथ किचन में गया तो सामने कैबिनेट के पास एक छिपकली थी। इसको वहां से भगा दिया। लो गोगी, अब चली गई, अब तो चाय बना लो। गोगी बोली, भाई आप यहीं रुके, मैं चाय बना लूं। मैं बोला, अब नहीं आएगी। गोगी बोली, नहीं भाई मुझे डर लगता है, आपने चाय पीनी है तो मेरे साथ रहें। मैं बोला, ठीक है, मैं किचन में ही हूँ, तुम चाय बनाओ। गोगी चाय का पानी चूल्हे पर रख कर बोली, भाई कैबिनेट से मुझे पत्ती और चीनी निकाल दें। गोगी मेरे आगे खड़ी थी। मैं गोगी के पीछे खड़ा होकर कैबिनेट से पत्ती और चीनी निकाल रहा था। गोगी के पीछे खड़ा होकर मैंने चाय का जार निकाल कर गोगी को दिया। जब जार निकाल कर गोगी को दिया तो छोटू गोगी के साथ लग गया। नरम नरम के साथ लगते वो भी होशियार हो गया। गोगी को जब फील हुआ तो वो एकदम सख्त हो गई। मैंने जार निकाल कर उसको दिया तो उसको पूरी तरह फील करवा चुका था। गोगी ने पत्ती का जार लिया और बोली, भाई आप लाउंज में बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये हम दोनों के साथ फर्स्ट टाइम हुआ था और मुझे भी अजीब लगा कि ये अचानक क्या हो गया। मैं कुछ नहीं बोला और लाउंज में आकर बैठ गया। गोगी चाय लेकर लाउंज में आ गई। इसने मुझे चाय दी और अपने कमरे में जाने लगी। मैं बोला, गोगी क्या हुआ, बैठो। गोगी बोली, नहीं भाई आप देखें, मुझे नींद आ रही है। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी कि गोगी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि इसके सगे भाई ने बहन के साथ ऐसा किया। इसी बात को सोचते हुए मैंने चाय खत्म की, टीवी ऑफ किया और अपने रूम में आकर सो गया। सुबह मेरे रूम का दरवाज़ा खुला। गोगी ने मुझे आवाज़ दी, भाई दिन के 10 बज गए हैं। मैंने आंखें खोली तो गोगी मेरे रूम के बाहर खड़ी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने इसको देखा तो वो रात वाले कपड़ों में थी। इसको देखते ही मुझे रात वाली बात याद आ गई। इसको देखते हुए मैं बोला, तुम कॉलेज नहीं गई? वो बोली, भाई आज मेरा ऑफ है। मैं बोला, और पलक? गोगी बोली, पलक कॉलेज चली गई है। मैं बोला, तुम चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं बाथरूम गया, फ्रेश होकर नीचे आया तो गोगी किचन में थी। अम्मी अब्बू बैंक चले गए थे। मैं किचन में गया तो गोगी नाश्ता बना रही थी। मैंने गोगी से पूछा, छिपकली छिपकली तो नहीं आई? गोगी बोली, नहीं भाई अभी तो नहीं है। मैंने गोगी से कहा, गोगी गिलास दो। गोगी ने मुझे गिलास दिया और मैं फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा और अचानक मेरी नज़र गोगी के पीछे जाकर रुक गई।
आज मैंने अपनी बहन को आशिक की नज़र से देखा था। गोगी की थोड़ी बाहर निकली हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं पानी पीते हुए अपनी बहन का नज़ारा कर रहा था। ट्राउज़र में उसकी बहुत प्यारी लग रही थी। दिल कर रहा था कि रात वाला काम दोबारा कर दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। छोटू भी उसको देखकर तैयार हो गया था कि गोगी ने मुझे मुड़कर देखा और बोली, भाई क्या हुआ? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं तो इसलिए खड़ा हूँ कि कोई काम तो नहीं है। गोगी बोली, भाई नहीं अभी तो नहीं, जब होगा तो मैं आपको आवाज़ दे दूंगी। मैंने टीवी ऑन किया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद गोगी ने आवाज़ दी, भाई इधर आए। मैं किचन में गया तो गोगी चाय निकाल रही थी। उसकी बैग मेरी तरफ थी। गोगी बोली, भाई ये पराठे टेबल पर रखें। मैं आगे बढ़ा और पराठे उठाते हुए कल वाला काम किया और पराठे लाकर टेबल पर रखे। तो फिर गोगी ने आवाज़ दी, भाई अंडे भी ले जाएं। मैं फिर किचन में गया और अंडे की प्लेट उठाते हुए फिर वही काम किया और इस दफ़ा फिर मुझे झटका लगा। मैं अंडे की प्लेट लेकर किचन से बाहर आ गया और फिर गोगी भी चाय लेकर बाहर आ गई। गोगी और मैंने नाश्ता किया। गोगी कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बोला, गोगी क्या हुआ, चुप क्यों हो? गोगी बोली, नहीं भाई कुछ नहीं। मैं बोला, कुछ तो है गोगी, बोलो। नहीं भाई कोई बात नहीं है। मेरे और गोगी के दरमियान एक खामोश सा रिश्ता जन्म ले रहा था जो बहन भाई के रिश्ते से मुख्तलिफ था। नाश्ता करने के बाद गोगी ने बर्तन उठाए और किचन में रखने के लिए गई। मैं भी इसकी मदद करने लगा और इसी दौरान इसको टच करने का फिर मौका मिला। अब मज़ा आने लगा था। मैं किचन से बाहर आ गया और टीवी देखने लगा। मैं दुकान पर 2 बजे जाता हूँ क्योंकि कराची में मार्केट 1 बजे तक खुलती है। अभी 11 बजे थे। मैं टीवी देखते हुए गोगी के बारे में ही सोच रहा था कि गोगी भी आ गई। गोगी बोली, भाई दोपहर का खाना खाकर जाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी नज़रें नारियल पर रुक गई। बर्तन धोते हुए गोगी की शर्ट सामने से गीली हो गई थी, जिसकी वजह से गोगी के पिंक कलर की नज़र आ रही थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था क्योंकि अम्मी और दोनों बहनें कभी मेरे सामने दुपट्टे नहीं लेती थी। जब अब्बू आते तब दुपट्टा लेती थी। पहली दफ़ा गोगी की देख रहा था गीली शर्ट में से नज़र आती हुई पिंक ब्रा। मैं मम्मो को देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। भाई क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोला, हाँ क्या कह रही हो? गोगी बोली, भाई मैं पूछ रही हूँ आप खाना खा कर जाएंगे? मैं बोला, हाँ कुछ बना लो। गोगी मेरे सामने बैठ गई। बोली, अच्छा बट मैं क्या बनाऊँ? मैं बोला, कुछ भी बना लो जो आसान लगे, बना लो। अच्छा देखती हूँ। गोगी बोली, फ्रिज में क्या रखा है? मैंने उससे कहा। ये बात करके गोगी फ्रिज के पास चली गई और फ्रिज खोलकर बोली, भाई आलू कीमा बना लेती हूँ, आपको पसंद है? मैं बोला, हाँ बना लो। गोगी फ्रीज़र से कीमा निकालने की कोशिश करते हुए बोली, भाई मेरी हेल्प करें, कीमा फ्रीज़र में फ्रीज़ है। मैं उठा, गोगी के पास गया और बोला, हटो मैं निकालता हूँ। गोगी बोली, भाई आप बस फ्रीज़र का दरवाज़ा पकड़े, मैं निकाल लूँगी। अब मैं गोगी के पीछे फ्रीज़र का दरवाज़ा पकड़ कर खड़ा था और गोगी कीमे का पैकेट निकालने की कोशिश कर रही थी जो फ्रीज़र में बर्फ़ की वजह से जमा हुआ था और उसकी उस कोशिश में गोगी के मेरे साथ लग रही थी। छोटू तैयार हो गया था जिसका मुझे भी मज़ा आ रहा था। गोगी कभी आगे होती कभी पीछे। मैंने उस पर दबा दिया और आगे होकर कीमे का पैकेट निकालने में उसकी मदद की। छोटू भी गोगी के साथ लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नरम फॉर्म के अंदर हो। पैकेट बाहर निकालते ही मैं पीछे हुआ और गोगी बोली, भाई शुक्रिया, अब आप टीवी देखो, मैं खाना बनाती हूँ। गोगी किचन में चली गई। मैंने गोगी को कहा, मैं नहा कर आता हूँ, अब मेरा दिल खुद को सुकून देने का कर रहा है। मैं अपने कमरे में आया और बाथरूम में घुस गया। मैं पानी निकालने वाला था कि गोगी की आवाज़ आई, भाई जल्दी आए। इसकी आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से टॉवल लपेटा और रूम से बाहर आया तो गोगी मेरे रूम के पास खड़ी थी।